जय हिंद। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पेशे से टीचर हूँ। मैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में पढ़ाता हूँ। मैंने काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस लाए हैं और उससे जो है बच्चे अवेयर नहीं हैं, या कहें कि स्कूल भी अवेयर उतना नहीं कर पाए हैं, या शायद बच्चे भी अवेयर नहीं हैं। तो आज हम उसी सीबीएसई के न्यू चेंजेस टर्म टू यानी सेकेंड टर्म का जो एग्जामिनेशन है उसके चेंजेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेंजेस जैसे क्या है कि हम देख सकते हैं कि सीबीएसई ने अब जो है वो टर्म टू एग्जाम के लिए लाया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इस एजुकेशन का मतलब क्या होता है बहुत कोई नहीं जानते होंगे, शायद ये जानते भी होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चंस को किस तरह प्रैक्टिकल वे में किस तरह सॉल्व करते हैं, इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में आप किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस वे ऑफ एजुकेशन में और क्वेश्चन पैटर्न में देखा जाता है। इसका अगर आप बोलिए इसको इवैल्यूएट करके हम देखें तो 3 टाइप्स के ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या क्वेश्चन जो सेट हो रहा है वो है। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे ये सारा आपका जो आंसर आ जाएगा। पहले ऐसे याद होता था कि कोई फॉर्मूला है उसमें पूरा ये आपका सेट हो जाएगा क्वेश्चन। अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे आपका हिस्ट्री है उसमें डायरेक्ट पूछ लेता था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो आप चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताने लगे। अब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होंगे, यानी अब आपसे डायरेक्ट गांधी जी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कोई सिचुएशन दिया जाएगा। सिचुएशन में पूछा जाएगा कि ये कौन सा मूवमेंट था। दांडी मार्च, मान लीजिए कि दांडी मार्च हुआ तो इसको इस मूवमेंट के बारे में आपको दे दिया जाएगा एक पैराग्राफ में और पूछा जाएगा कि ये कौन सा मूवमेंट था, इसमें क्या हुआ था, कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, किस तरह का ये मूवमेंट था, किस लिए हुआ था। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। दूसरा है क्या, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब बहुत पैमाने पर आदमी लगा सकता है। हम आपको ये जो ये है क्वेश्चन है या मान लीजिए चैप्टर है, वो कितना क्लियरिटी है, कितना आप समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारा चीज को हम अगर आपसे इवैल्यूएट करना हो तो हम बहुत सारा तरीका से कर सकते हैं। एक डायरेक्टली ओरली पूछ सकते हैं, रिटर्न पूछ सकते हैं, हो सके हम कोई केस स्टडी दे दें, हो सके हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दें, हो सके डायग्राम दे दें, कोई ग्राफ दे दें, है ना, कोई ग्राफ दे दें कि रिप्रेजेंट करके दिखाइए, कोई मैप दे दें कि मैप में ज्योग्राफी के लिए क्वेश्चन के लिए मैप दे दें कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे हमको बताइए कि किस तरह आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो केस स्टडी, सिचुएशन बेस्ड, डायग्राम, ग्राफ, मैप, कुछ से भी हम पता कर सकते हैं कि आपको क्लियरिटी हुआ कि नहीं सब्जेक्ट में, या मैथ्स हो या ज्योग्राफी हो, साइंस हो। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम इस तरह के मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ह्यूमन के इस पार्ट्स में कहाँ लंग्स होंगे, कहाँ फेफड़ा होगा, कहाँ किडनी होंगे, इस तरह के जो एग्जाम्पल है हम उसको डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, डायग्राम जो मैंने डायग्राम बोला उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहने का मतलब कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने आज एक एप्लीकेशन पढ़ा कि साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में, वेव के। ये एक मेरा एप्लीकेशन, ये हुआ थ्योरम हुआ। अब इसको हम एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि साउंड जो है वेव के फॉर्म में कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उस थ्योरम को जो साइंटिस्ट है जो भी बताया है उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि आखिर साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ही क्यों ट्रेवल करता है। आखिर वेव जो है वो इसी साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में ही क्यों ट्रेवल कर रहा है। चाहे तो वो सीधा भी कर सकता था, ऐसे भी तो जा सकता है, ऐसे जा सकता है, लेकिन ऐसे क्यों जा रहा है। तो ये सब क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ कि आप थ्योरम पढ़े हैं, क्या आपने चैप्टर में कॉन्सेप्ट लिया है, उसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। मीन्स ऑल
मिला के अगर हम बात करें, अगर आप ये लोग समझ गए हो तो हम एक बार रब करना चाहेंगे। मीन्स कहने का कि आपने एक फेमस क्वेश्चन जो सीबीएसई क्लास 10th का होगा, बोट स्ट्रीम आपने देखा होगा। इस तरह का बोट बनता है और आपसे एक लड़का बैठा रहता है और पूछता है कि एक अप स्ट्रीम जा रहा है, एक डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक 3 किलोमीटर गया, एक 4 किलोमीटर गया, और इस पे कुछ प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन बेस्ड आता है। तो पहले होता था कि ये पिक्चर आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में नहीं रहते थे, ठीक है। पिक्चर आपको अब माइंड में बनाना होता था या कॉपी में आप क्लियरिटी रखिए कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पिक्चर जो है इस तरह से दिया रहेगा और आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसी तरह अदर सब्जेक्ट में ले, जैसे जिस तरह आप मान लीजिए आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, आर्ट्स के क्वेश्चन में क्या होगा, मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछना है, जैसे 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है लोकेशन। क्या है? लोकेशन। अब मान लीजिए हमको लोकेशन से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पहले डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकेशन क्या है, व्हाट इज लोकेशन, ये क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। व्हाट इज लोकेशन, ये पहले क्वेश्चन हुआ करता था आपका एग्जाम में। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे ऐसे। अब आएंगे कि लोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है,